कश्ती यहाँ पे खड़ी हुई थी, अभी इसकी सवारियाँ कुछ पूरी हो गई तो कश्ती यहाँ से चलने लगी है। ये चढ़ाई है जो मैं इस वक्त चढ़ रहा हूँ, रेत वाली। मैंने कहा चले आए हैं तो डेजर्ट का भी मज़ा ले लें। बड़ी देर से यहाँ पे आस लगाए बैठा हूँ, कोई मछली अंदर से आएगी, ऐसे उछलेगी और मेरे हाथों में आ जाएगी, लेकिन नहीं आ रही। ज़बरदस्त किस्म की क्रंची जो जलेबियाँ वो पड़ी हुई हैं, ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये जलेबियाँ हैं। मज़ा आ गया। जब कभी भी आप दरिया सतलुज के ऊपर आएँ तो आपके जहन में ये जरूर होना चाहिए कि हम इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास जा रहे हैं। जी हाँ, जो इंडिया का बॉर्डर है, जो बाढ़ लगी हुई है खारदार तारों की, उसके अंदर गेट लगे हुए हैं और जो इंडियन किसान है वो पाकिस्तान की तरफ मूव करके यहाँ पे आके खेती बाड़ी करते हैं। और अगर इस तरफ देखेंगे कितनी जबरदस्त किस्म की लश ग्रीनरी है ये वाली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं सैम टीवी ऑफिशियल और मैं हूं शराफत अली मून। आज आपको बहुत ही नायाब और इंटरेस्टिंग मैं आज आपको टूर करवाने लगा हूं। ये देखें आप, ये कसूर रोड है। कसूर से दीपालपुर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो खुड़िया बस स्टॉप के ऊपर नए अड्डे के ऊपर जैसे ही आप उतरेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे जाता हुआ एक रोड नजर आएगा। ये रोड एक ऐसी जगह पे जा रहा है जो कि इंतहाई दिलकश जगह है, यानी कि दरिया सतलुज के ऊपर जा रहा है। मैं रोड की कंडीशन और दरिया सतलुज के तमाम तरह हालात वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खुड़िया न्यू बस स्टॉप से हमने दरिया सतलुज की जानिब अपना सफ़र शुरू कर दिया। जैसे ही हमने अपना सफ़र शुरू किया, सबसे पहले हमारा वेलकम किया एक नहर ने, जिसके किनारे के ऊपर लगे हुए घने सायेदार दरख्त एक अजब ही मंजर पेश कर रहे थे। मौसम हो तो ऐसा हो, जगह हो तो ऐसी हो, दोनों तरफ दरख्त और दरख्तों ने आपस में इस तरह से बगलगीर हुए हैं। किस कदर खूबसूरत ये मंजर है कि अगर आप मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो ये एक नहर नज़र आएगी, ठंडी हवा के झोंके आपको नज़र आएंगे, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको खूबसूरत पार्क्स और लॉन नज़र आएंगे, और अगर आप पीछे देखेंगे तो ये वो रोड है जिसको हमने अभी छोड़ा है, और उस रोड को छोड़ के हम इस तरफ आए। तो मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ी सी आपके साथ एक्सप्लोर कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। नहर के किनारे के साथ मुकामी सोसाइटी ने कुछ पार्क्स बना रखे हैं, जिनमें बच्चों के खेलने के लिए झूले और बैठने के लिए सीटिंग बनाई गई है। ये जगह फैमिली और दोस्तों के साथ बैठने के लिए मौजू है। यहाँ पर आप अपनी पार्टी कर सकते हैं और पिकनिक बना सकते हैं। ठंडा पानी और खुशबूदार पानी, यकीन करें दिल कर रहा है कि पानी पीता ही चला जाए बंदा, और ये बहुत मज़े का पानी है। और अगर आप मेरे पीछे साइड पे देखेंगे तो आपको वो देखें भैंसें नज़र आएंगी नहाती हुई। किसान यहाँ पे अपनी भैंसों को लाते हैं और इस नहर में नहलाते हैं। नलके से ठंडा पानी पीने और मुंह धोने के बाद हम आगे की जानिब चल दिए। ये थोड़ा सा पैच अभी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट की मुसाफिर का रास्ता है, और इसके बाद इंतहाई दिलकश कारपेटेड रोड आपको वेलकम करेगा, जिसके ऊपर आपका सफ़र इंतहाई आरामदेह होने वाला है। ये पतली और बल खाती हुई सड़क बता रही है कि हमारी मंजिल बहुत खूबसूरत होने वाली है। इस सड़क के अतराफ में बने ये खूबसूरत घर, लोगों की ज़राई ज़मीनें और कुछ डेरे भी आपको नज़र आएंगे। जैसे ही आप 4 किलोमीटर का फासला तय करते हैं तो सबसे पहला जो गांव आता है उसका नाम है ढोलन। हम ढोलन में दाखिल हुए और पहले ही चौक से हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया। इस गांव की एक मशहूर सौगात बर्फ़ी है, जो कि पूरे पंजाब में बहुत मशहूर है। पहले हमने सोचा कि हम यहाँ से बर्फ़ी खा कर जाएंगे, लेकिन वक्त कम होने की वजह से हम अपनी मंजिल की जानिब चल दिए। जैसे ही हमने ढोलन गांव को क्रॉस किया, हमें पाक रेंजर्स की गाड़ियाँ नज़र आईं, और वो इसलिए कि दरिया सतलुज का जो एरिया है वो इंतहाई सिक्योर्ड एरिया है, और ये बॉर्डर के करीब होने की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। जो हम आगे का सफ़र तय कर रहे थे, बहुत सारे नज़ारे हमारी आंखों को भाए। कहीं किसान अपनी फसलों को समेट रहे हैं, कहीं खूबसूरत फार्म हाउसेस बने हुए हैं, तो कहीं पे चंद दरख्तों के दरमियान घिरी हुई एक हवेली, ट्रैक्टर ट्राला, सोलर प्लेट्स के साथ चलती हुई टर्बाइन, और कुछ मजदूर हमें काम करते हुए नजर आए। गुजर रहे थे तो मुझे ये नज़र आई दुकान जिसके ऊपर पकौड़े और ज़बरदस्त किस्म की क्रंची जो जलेबियाँ वो पड़ी हुई, तो हमें दिल किया थोड़ी सी खाने के लिए, तो हम इनसे थोड़ी सी लेते हैं। जी क्या रेट है इसका? 100 रुपये पाव। 100 रुपये पाव। तो हमें चूँकि 2 लोग हैं तो 100 रुपये की काफ़ी है, ये दे दें ज़रा। लो जी, हमने जलेबियाँ ले ली हैं और आपको मैं दिखाता चलूँ। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये
जलेबियाँ हैं, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त। आइए आगे चलते हैं। गर्मा गर्म तेल के अंदर उन्होंने खूबसूरत अंदाज से बल खाती हुई जलेबी बनाई। उसके बाद उन्होंने मीठे के अंदर उसको डुबोया, बाहर निकाला और हमें थमा दिया। इसी तरह हम आगे बढ़े और अब फिर हमें एक और नहर ने वेलकम किया। इस नहर को BRB नहर कहा जाता है और ये बहुत मशहूर नहर है। पानी कम होने की वजह से ये नहर अपना जोबन नहीं दिखा रही, वरना ये नहर बड़े ज़ोर शोर के साथ बहती है। इस नहर के किनारों के ऊपर भी बंद बांधे गए हैं और बंद काफ़ी ऊंचे बांधे गए हैं ताकि किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ये बंद इलाके को महफूज कर सकें। बिलाखिर आखिरी बंद क्रॉस करने के बाद अब हम दरिया सतलुज की हदूद में आ चुके हैं। ये सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये दरिया सतलुज का एरिया है। दरिया सतलुज का तमाम पानी हमें इंडिया की तरफ से मौसूल होता है और इंडिया जब चाहे वो पानी बढ़ा दे और जब चाहे वो पानी कम कर दे। पता है हम बाइक पे आए तो बाल वगैरह ख़राब हो गए, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये दरिया के बिल्कुल इस वक्त हम किनारे के ऊपर पहुँच चुके हैं। पीछे आपको जो पानी नज़र आ रहा है ये दरिया का पानी, और ये जितना इलाका इस वक्त आप वाइट आपको नज़र आ रहा है ये टोटल सारा दरिया है। और ये छोटा नहीं है, यहाँ से लग रहा है कि जैसे ये करीब है, लेकिन ये बहुत लंबा और चौड़ा दरिया है। कई ये मरब्बों में इस तरह से इसकी चौड़ाई है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये एक बन है। ये वो बन है जिसको बाद में तामीर किया गया था। वो इसलिए कि जैसे यहाँ पे पानी ज़्यादा आता था, अगस्त के महीने में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगस्त के महीने में ये सारा दरिया फुल हो जाता था। फुल होने की वजह से ये पानी फिर ट्रैवल करता था गाँव की तरफ, क्योंकि दरिया उस तरफ से आ रहा है और इसका रुख बनता था ऐसे, ये बनता था इस तरफ दरिया का, और ये ऐसे गांव की तरफ ट्रैवल करता था। कैमरामैन से कहूँगा जरा इस तरफ दिखाएं कि ये इस तरफ जो इसका रुख था उसको आगे बन बना के, तो इसका रुख मोड़ के अब ये क्या करता है कि उधर से पानी आता है, कुछ हिस्सा इधर आ जाता है पानी का, बाकी सारा पानी ऐसे ट्रैवल करके और आगे की तरफ पानी चला जाता है। तो ये एक इसकी बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है। गाँव वालों को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा बन बनाया गया। और 14 अगस्त पे ख़ास तौर पर यहाँ पे मेला लगता है, यहाँ पे रंगारंग तकरीबात होती हैं, लोग यहाँ पे आके पार्टीज़ करते हैं, लोग यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ खाते पीते हैं, झूले लगते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स इस कश्ती के ऊपर लोड किए जाते हैं। आप बड़ी आपको कश्ती नज़र आ रही है, इसके ऊपर ट्रैक्टर और उसके ऊपर लदे हुए कई 100 मन तक जो गंदम है और या जो भी अनाज है उसके ऊपर लोड करके उसको आगे ट्रैवल करवाते हैं दरिया की उस जानिब और दरिया की इस जानिब। कश्ती यहाँ पे खड़ी हुई थी, अभी उसकी सवारियाँ कुछ पूरी हो गई हैं तो कश्ती यहाँ से चलने लगी है। तो पहले उसको बड़े बांस के साथ उसका जो किनारा है वो छुड़वाया जाता है। छुड़वाने के बाद वो पीछे इंजन लगा हुआ है और इंजन भी देसी किस्म का वही पीटर इंजन लगा हुआ है, उसको स्टार्ट करेंगे और उसके साथ वो इसको पुश करते हुए दूसरे किनारे तक ले जाएगा। अभी चूँकि यहाँ पे बहुत कम पानी है उस वजह से थोड़ा सा किनारा इसका ज़्यादा लंबा नहीं है, तो बांस की मदद से दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो जब पानी यहाँ पे ज़्यादा होता है तो यही कश्ती इस्तेमाल की जाती है और ये आगे तक लेके जाती है। और अगर आपको वो सामने मैं दिखा सकूँ इस वक्त जो आपको एक पहाड़ी की शक्ल नज़र आ रही है, एक्चुअली ये रेत है और इतनी शफाफ और इतनी वाइट कलर की ये रेत है कि जैसे रेगिस्तान का एक मंजर पेश कर रही। बड़ी देर से यहाँ पे आस लगाए बैठा हूँ, कोई मछली अंदर से आएगी ऐसे उछलेगी और मेरे हाथों में आ जाएगी, लेकिन नहीं आ रही, किस्मत है भाई। और यहाँ पे छोटे छोटे परिंदे ऑलरेडी मेरे से पहले शिकार करने के लिए बड़े खड़े हुए हैं, उनसे डर की वजह से मछली मेरे पास नहीं आ रही। इनको यहाँ से जाना चाहिए फिर मछली मेरे पास आ सकती है। कि अगर आप कसूर के रहायशी हैं या कि आप थोड़ा गिरदोनवाज से हैं तो यहाँ पे आने के लिए आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई पर्ची नहीं लेनी पड़ेगी, कोई टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है। खुदिया से यहाँ आने का मैक्सिमम जो बाइक का पेट्रोल है वो तकरीबन 100 रुपये का है, इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा। आने और जाने का 200 का लग जाएगा, बस इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा। अगर आप गाड़ी के ऊपर हैं तो 400 का लग जाएगा, इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा। लिहाजा आप आएँ, सारा पैसा ना बचाएं, कुछ एंजॉय के लिए भी रखें। मुझे लगता है ये दोनों आपस में दोस्त हैं और बड़े सगे दोस्त हैं और वो गर्मी को एंजॉय करते हुए और आगे जा रहे हैं। लीजिए, तो ये चढ़ाई है जो मैं इस वक्त चढ़ रहा हूँ, रेत वाली। मैंने कहा चले आए हैं तो डेजर्ट का भी मज़ा ले लें। तो ये दरिया का किनारा है, अभी चूँकि रेत है तो बड़ा चलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब मैं पत्थरों के ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इनके ऊपर चढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है, बड़े ट्रिक के साथ और बड़े ध्यान के साथ इनके ऊपर चढ़ना पड़ता है। और अगर इस तरफ देखेंगे कितनी ज़बरदस्त किस्म की लश ग्रीनरी है ये वाली। और अगर यहाँ पे बैठ के कभी आप घर से पकौड़े बनाने के लिए कुछ सामान ले आएँ, यहाँ पे आके आप फ्राइज़ बना लें, यहाँ पे आके छोटी सी कुकिंग कर लें, फ़िशिंग कर लें, यहीं से पकड़ के मछलियाँ यहीं पे पका के आप खाएं तो सोचें कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ा आएगा आपको। कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि आप अपने लिए जिएँ।
जब कभी भी आप दरिया सतलुज के ऊपर आएँ तो आपके जहन में ये ज़रूर होना चाहिए कि हम इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास जा रहे हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। जैसे ही आप दरिया को क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं तो आपको इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल पास नज़र आता है। और मज़े की बात यह है कि जो इंडिया का बॉर्डर है, जो बाड़ लगी हुई है खारदार तारों की, उसके अंदर गेट लगे हुए हैं। और जो इंडियन किसान है वो पाकिस्तान की तरफ मूव करके यहाँ पे आके खेती बाड़ी करते हैं। तकरीबन 2 से 3 एकड़ उनका एक वाया है जहाँ पे उनकी ज़मीनें हैं, उन्होंने छोड़ी हुई हैं। तो वो किसान उधर से इधर आके अपनी खेती करते हैं। यानी कि ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है। कभी मौका मिला तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मज़े की चीज़ और आपको दिखाता हूँ। ये आपको एक लंबी इस तरह से एक रो नज़र आ रही है। एक्चुअली ये सीमेंटेड बनी हुई एक स्लाइड नहीं है, जबकि इसके ऊपर पैमाना लगा हुआ है। पैमाइश के लिए ये है कि कितने फीट इसके अंदर पानी इस वक्त आ चुका है। ये उसका लेवल मेजर करने के लिए एक लेवल मीटर लगा हुआ है, जिसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने इस तरह से वो बनाया हुआ है। और इससे पता चल सकता है कि आपके जो दरिया का इस वक्त लेवल है वो कितना लेवल है। तो ये एक जगह पे नहीं है बल्कि 1-2 जगह पे और भी बनाया गया है, ताकि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये नोट किया जा सके कि इस वक्त जो दरिया का लेवल है वो कितने उसके ऊपर चल रहा है। और फिर यहाँ से अलर्ट जारी किया जाता है। अगर आपका हाई लेवल हो जाए दरिया सतलुज का पानी का, तो फिर यहाँ पे अलर्ट जारी किया जाता है। जो मकामी यहाँ पे करीब तरीन रहने वाले देहात हैं वो फिर देहात खाली करवा के शिफ्ट करवा दिए जाते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे इख्तिताम पजीर करता हूँ, लेकिन आपको बताता चलूँ कि आज इंतहाई मज़े का दिन गुजरा है। ज़बरदस्त चीज़ें थी, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है और बहुत कुछ नेचर और नेचर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। अभी थोड़ी सी धूप है और शायद आपको लग रहा होगा कि मुझे पसीना भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। और अभी मौसम थोड़ा सा शिद्दत इख्तियार कर गया, वरना बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एटमॉस्फेयर था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको आना चाहिए, आपको विज़िट करना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। आपके अपने इलाके की खूबसूरती है जिसको दूसरे लोग तरसते हैं। यही वो दरिया है जो आप देखने के लिए दूसरे जगहों पे जाते हैं। नारायण कगान, वहाँ पे कुनहार, और ये वो दरिया वो अपनी जगह पे खूबसूरत हैं। लेकिन अगर ये दरिया देखेंगे तो इससे बड़ा दरिया वो नहीं है, इसकी अपनी खूबसूरती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें सैम TV, हमें फॉलो भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत